क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये ऊंची ऊंची मीनारें हमारे आंखों से आखिर कुछ निश्चित दूरी का कौन बना रही है, जैसे कि 30 या फिर कोई 60? तो हम कैसे जान सकते हैं कि आखिर ये मीनार की ऊंचाई क्या है? यदि हम किसी भी आखिर हम कैसे जान सकते हैं कि आसमान में यदि कोई पतंग उड़ रही है और उस डोर की लंबाई 30 मीटर है और वो हमसे 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि यह पतंग हमसे कितनी दूर तक उड़ रहा है? नमस्कार, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सवालों का जवाब निकालेंगे कि आखिर यह कितना दूर है, कितना ऊंचा है या फिर कितनी लंबाई का है। तो इसमें जो भी हम लोग निकालेंगे वो कौन सा चैप्टर है हमारा? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि हमारा जो चैप्टर आज शुरू होने जा रहा है वो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें हमारे टोटल 15 सवाल दिए गए हैं और 15 के 15 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सवाल दिए गए वो 2 नंबर या फिर 5 नंबर में आते हैं, यानी कि सारे के सारे ये जितने भी सवाल है सब्जेक्टिव वाले सवाल है, दीर्घ उत्तरीय सवाल या फिर लघु उत्तरीय सवाल। तो आज हम जितने भी इसमें 15 के 15 सवाल दिए गए हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो आपको हमारे साथ वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है और इन सभी सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको देख के जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज कौन सा है? प्रश्नावली 9.1 यानी कि एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें हमारा पहला सवाल दिया गया है, उसको चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोरी है जिस पर कोई सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से खींच के भूमि में सीधे लंबे खंभे के शिखर से बांध दिया गया है। एक कोई खंभा है जिसके ऊपर में वो बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। वो जो बनाया गया कोण है, वो डोरी को हम जिस जमीन पर बांध रहे हैं, वो जमीन के साथ उसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है कितना? 30 डिग्री का कोण। ये हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभे की इसमें हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभा की ऊंचाई इसमें क्या दिया गया? ए और बी जो है वो हमारा खंभे की ऊंचाई है, और इसमें ए और सी जो दिया गया वो क्या दिया गया? डोरी की लंबाई। तो इसमें हमको किसको ज्ञात करना है? ए बी और बी सी में हम लोग का रिलेशन है, यानी कि जो हमारा ये थीटा है तो इसके थीटा वाले सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो इसमें हमारा लंब क्या दिया गया है, हम लोग लिख लेते हैं। लंब बराबर हमारा क्या है? ए बी, और ए सी हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण बराबर हमारा कितना दिया गया है? 20 मीटर। तो हम लोग को इसमें क्या करना है? लंब और कर्ण के बीच का जो संबंध होता है वो कौन सा होता है? तो लंब और कर्ण, तो P बटे H हमारा क्या होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे किसको? साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? P बटे में H, यानी कि लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा, तो थीटा का मान हमारा कितना दिया गया यहाँ पे? 30 डिग्री। तो ये थीटा की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या दिया गया इसमें? लंब बराबर हमारा क्या है? ए बी, और बटा में कर्ण बराबर क्या दिया गया है? ए सी। तो साइन 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है? एक बटे में 2। तो हो जाएगा हमारा 1 बटे में 2। उसके बाद क्या दिया गया? ए बी। तो ए बी हमको ज्ञात करना है, तो ए बी की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी, और बटे में हमारा क्या दिया गया? ए सी। तो ए सी की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा? 20। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इधर से 2 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 ए बी बराबर 20 से गुना एक बार में होगा तो 20। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 20 बटा में 2, इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर। तो इसमें क्या बोल रहा था? खंभे की ऊंचाई।
तो इसमें जो है खंभा की ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो खंभा का ऊंचाई हमको क्या करना, तो भैया आ गया 10 मीटर। उसके बाद अब हम इसके दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसके दूसरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरा में हमारा जो सवाल दिया गया वो क्या दिया गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यदि कोई एक पेड़ है जो है आंधी आने से वह पेड़ टूट गया है और टूट गया हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। वो जो पेड़ टूटता है, जो टूटा हुआ भाग होता है वो जमीन के शिखर, उसका जो पेड़ का शिखर होता है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के जो जहां पे जड़ था, पद बिंदु यानी कि पेड़ का जहां पे जड़ था, वहां से वो जो पेड़ टूटने के बाद सबसे पेड़ का ऊपर वाला भाग जिस जमीन को जहां पे जाके छूता है 8 मीटर है, या जो जमीन का जड़ था वहां से जहां पे वो छूता है उसका क्या दूरी क्या है 8 मीटर, जो कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इधर जो खड़ा हुआ है और जो टूट के इधर नीचे में गिर गया है, तो टोटल हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा क्या है, इसका भी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ये गिरा हुआ भाग का हुआ, खड़ा हुआ भाग का भी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है। तो इसमें हम लोग एक्स और वाई के मान को निकालेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या दिया गया है, सिर्फ हम लोग को आधार दिया गया है। क्यों? क्योंकि थीटा वाले के सामने वाला जो होता है वो हमारा लंब होता है और ये कर्ण है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ए बी और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए सी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लंब निकालते हैं। तो लंब का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लंब किस में आता है टेन और कॉट में। इन हमको कॉट का यूज नहीं करना है, हमको टेन का यूज करना है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे में आधार। तो टेन थीटा बराबर हम लिखे लंब बटे में आधार। तो इसमें जो हमारा है वो थीटा का मान कितना दिया गया, वो 30 डिग्री दिया गया। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या है ए और बी, जिसको हम लोग ए बी को क्या माने हैं एक्स माने। तो ए बी की जगह पर हम लोग सीधे क्या करेंगे एक्स को रखेंगे बटा में आधार। आधार क्या हमारा बी सी, जो हमारा कितना दिया गया है 8 मीटर। तो टेन 30 डिग्री मान क्या होता है हमारा 1/√3 बराबर एक्स बटा में 8। तो यदि हम लोग इससे एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे √3 एक्स बराबर 8। इससे यदि हम लोग एक्स का मान निकालेंगे तो बटा में जो है रूट नीचे आ जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 8 बटा में √3। तो ये हमारा क्या माना है एक्स का मान आया। अब हम लोग क्या करेंगे वाई का मान निकालेंगे। तो वाई का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या दिया गया कर्ण और आधार। कर्ण दिया गया हमारा यहाँ पे और आधार। तो कर्ण और आधार का जो संबंध होता है वो किससे होता है, त्रिकोणमिति के कौन सा अनुपात में है जो हमारा कर्ण और आधार का दिया गया है रिलेशन। तो क्या होता है हमारा cos थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे cos थीटा का मान निकालेंगे। तो हमारा जो cos थीटा होता है वो क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। तो cos थीटा, थीटा का मान हमारा कितना दिया गया 30 डिग्री। तो यह हमारा क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री बटे में आधार हमारा क्या दिया गया बी और सी। तो बी सी और कर्ण हमारा क्या दिया गया ए सी। लंब हमारा यहां दिया गया है आधार बी सी और कर्ण ए सी। तो हमारा हो जाएगा cos थीटा कितना 30 डिग्री। तो cos 30 का मान क्या होता है
3/2 बराबर BC। BC का मान हमारा कितना दिया गया 8, और AC का बराबर हमारा क्या Y माना है, तो Y √3 बराबर हमारा हो जाएगा 16। और यदि हम लोग Y का मान यहाँ निकालेंगे तो 16/√3, तो ये हमारा X का भी मान आ गया और Y का भी आ गया, तो Y बराबर हमारा यहाँ आ गया 16/√3। तो हमारा जो पेड़ का टोटल ऊंचाई था वो क्या था, X और Y दोनों था। तो क्या करेंगे हम लोग, पेड़ का पूरा ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना, तो X और Y दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो ये हमारा हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। यदि हम लोग इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा हमारा √3, √3 से √3 16 प्लस में 8, ये हो जाएगा हमारा 24/√3। अब ये 24/√3 का हम लोग क्या कर सकते हैं, हर का परिमेय करें, क्यों, क्योंकि हमारा जो नीचे में आने की बेस में जो होता है हम लोग को रूट का मान नहीं रखना होता है, तो इसको हम लोग यदि यहाँ आगे जाके कर दें 24/√3, इसका हर का परिमेय करेंगे तो यहाँ पे भी √3 से गुना, यहाँ पे भी √3 से, ये हो जाएगा हमारा 24/√3/8। तो इसको यदि हम काट कर दें तो क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। तो हमारा जो पेड़ की टोटल ऊंचाई निकली वो कितनी निकली 8√3। तो रहा हमारा दूसरा सवाल। तो चलिए अब इसके तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो तीसरा सवाल दिया गया वो क्या दिया गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कोई एक ठेकेदार है जो पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो स्लाइड करने वाला बच्चों का होता है, लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो, यानी कि जिसका ऊंचाई जो है 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और उसका जो होगा स्लोप होगा, ढाल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, कोण झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों का, जो 5 साल के अधिक उम्र वाले बच्चे हैं, उनके लिए वह 30 मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। इसका जो ऊंचाई रखना चाहता है वो 3 मीटर रखना चाहता है, और इसके साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि वो जो हमारा होगा फिसलने वाला उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा जो 2 फिगर दिया गया है उससे आप समझ सकते हैं कि एक 5 वर्ष से कम वाले बच्चों का ऊंचाई कितना दिया गया 1.5 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों का ऊंचाई कितना दिया गया 3 मीटर। तो पहला में दिया गया हमारा 30 डिग्री और दूसरा में दिया गया 60 डिग्री। तो हमको इसमें क्या करना है, इस फिसलन पट्टी को इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको भी हम लोग y मान लेते हैं। इसमें हम लोग को x और y दोनों का अलग अलग मान निकालना है। तो x और y हो गया, तो हम लोग इसमें से पहला का x और दूसरा का y निकालेंगे। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे बच्चों वाला निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, 5 वर्ष से जो कम बच्चे दिए गए उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि हमारा थीटा दिया गया है, तो उसका जो सामने वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन हम लोग किसमें जानते हैं, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन के मान में। क्यों, साइन में जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, पी बटे में एच होता है। तो हम लोग इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, पी बटा में एच। तो इसमें हमारा पी कितना दिया गया है 1.5 मीटर, पी मतलब लंब हमारा कितना है 1.5 मीटर। तो साइन थीटा का मान हमारा कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री बराबर
पी हमारा क्या है 1.5 और एच हमारा क्या है एक्स। तो साइन 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 1/2 बराबर हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसका जो लंब है वो 1.5 है और हमको निकालना है क्या है एक्स। तो यदि इसमें हम लोग सॉल्व करें तो हमारा जो एक्स का मान आएगा वो क्या होगा, इससे गुना हो जाएगा तो 1.5 गुना में 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो हमारा जो आया एक्स का मान वो कितना है 3 मीटर। तो यानी कि ये जो हमारा होगा वो 5 वर्ष से कम वाले बच्चों का जो फिसलन पट्टी होगा उसका जो हमारा ढाल होगा वो क्या होगा 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा 3 मीटर। अब चलिए इसके दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो यहां लिख लेंगे हम लोग 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों का, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमारा दिया गया है लंब और कर्ण का रिलेशन, तो हम लोग इसमें भी लगाएंगे साइन। तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब, लंब हमारा दिया गया 3 मीटर और वाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो साइन कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान हमारा क्या होता है √3/2 बराबर 3/में वाई। यदि हम लोग वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6√3। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2√3। तो ये जो हमारा बड़ा वाला फिसलन पट्टी आया उसका मान लंबाई क्या होगा 2√3 मीटर। इसमें हम लोग का 2 फिसलन पट्टी दिया गया तो उस पहला का जो हमारा ढाल होगा वो 3 मीटर होगा और दूसरा को जो ढाल होगा वो होगा 2√3 मीटर। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। तो चलिए इसके हम लोग चौथे को सॉल्व करते हैं। चौथा में हमारा क्या दिया गया भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है, बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु, एक मीनार है जिसका पद बिंदु से 30 मीटर है। भूमि का कोई एक बिंदु एक मीनार के बिंदु से 30 मीटर की दूरी में है। मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण, उस बिंदु से जो हमारा मीनार है उसका शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, जो कि हमारा आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमारा जो इतना अच्छा सा मीनार दिया गया उसकी हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या है मीनार की ऊंचाई यानी कि लंब और हम लोग का क्या है जमीन का दूरी दिया गया यानी कि आधार को दूरी दिया गया। तो लंब और आधार, लंब और आधार क्या होता है P/B हमारा क्या होता है 10 में होता है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे में आधा। तो tan थीटा, थीटा का मान हमारा कितना दिया गया 30 डिग्री। लंब, लंब हमारा क्या है यहाँ पे कुछ ए है, ए और बी नहीं यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे तो सी बी और सी जो कि हमारा है मीनार की ऊंचाई बी और सी और हमारा आधार क्या है ए बी। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 1/√3 और हम लोग को ऊंचाई मीनार की ज्ञात करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा बी और सी इसका, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है और ये भी हमारा क्या है 30। यदि हम इसको यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा ऊपर होगा BC√3 BC बराबर 30। यदि हम लोग इसको BC को इधर रखें और बराबर रूट जो हमारा √3 है उसको हम लोग बराबर के इस साइड करेंगे तो ये नीचे में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30/√3। अब जब इसको हम लोग रेशनलाइज करें तो क्या हो जाएगा √3/√3। तो ये हमारा हो जाएगा BC बराबर 30√3/√3 गुना में √3 बराबर 3। इसको यहां से कट करें तो ये 10 वर्ग कटेगा। तो हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा हमारा BC बराबर आएगा 10√3। तो ये रहा हमारा मीनार की ऊंचाई। तो ये हमारा कितना है 10√3 मीटर। तो चलिए अब इसके हम लोग 5वें को सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर कोई एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु में बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु में हम लोग उसको खूंटे से गड़ दिए। भूमि के साथ डोरी को झुकाव 60 डिग्री का है, और वो जो है डोरी, उसका जो झुकाव है भूमि के साथ वो कितना है, 60 डिग्री का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दिया गया, यानी कि डोरी को जो है पूरा तान के बांध दिया गया है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि हम लोग डोरी की लंबाई, यानी कि हम डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण। तो इसमें हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो क्या होगा, कर्ण और हमारा लंब दिया गया है। तो P और H का हमारा रिलेशन, यानी कि लंब और कर्ण, लंब और कर्ण का इसमें संबंध है, हमारा लंब और कर्ण का। क्यों? क्योंकि इसका जो लंब होगा वो होगा 60, ये 60 लंब होगा और ये हमारा क्या होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण किसमें होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का मान हमारा कितना दिया गया, 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान हमारा क्या होता है, √3/2 बराबर लंब, लंब हमारा कितना दिया गया, 60 मीटर, और कर्ण हमारा क्या दिया गया है, मान लीजिए हम लोग x, इसको हम लोग मान लेते हैं x। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये √3x बराबर 120। यदि हम लोग इसमें से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 120 बटा में √3। तो इसको यदि हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो इधर भी √3 हो जाएगा, इधर भी √3। तो ये हो जाएगा x बराबर 120 √3 बटा में 3। इसको यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 वाले में भाग देने पर तो ये हो जाएगा 40√3। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 40√3। तो ये जो हमारा डोरी की लंबाई थी यह ज्ञात हो गया, कितना, बराबर 40√3। तो ये था हमारा 5वां सवाल, जिसका हमारा आंसर कितना है, 40√3। तो इसके हम लोग अब छठे को सॉल्व करेंगे।